हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं जनक सिंह चौहान मनोज कुमार शर्मा के साथ एमजे क्लासेस में काफ़ी समय बाद एक नया और उपयोगी, चूँकि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की डेट घोषित हो चुकी है, इसीलिए उन दोनों कक्षाओं के लिए कंपोजिशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और उसका भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेटर राइटिंग जो होती है उसमें इनफॉर्मल लेटर जो होता, तो तत्काल परिस्थिति को देखते हुए एक जो हमने सोचा है कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से, तो एक इनफॉर्मल लेटर एक दोस्त द्वारा दूसरे दोस्त को लिखा गया लेकर आए हम आप लोगों के लिए, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको किसी भी पासबुक में शायद नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, तो हमने और मनोज शर्मा ने बहुत मेहनत करके एक तैयार किया और आगे भी इस प्रकार के 4-5 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए, तो वो लेकर आएंगे। तो आज इस पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न क्या कहता है, अपन उससे शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, यू आर समीर और समीरा लिविंग एट दुर्गापुरा। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि अब अपने आप को क्या मानना। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो दो नाम दे रखे हैं, लड़के अपने आप को समीर मान सकते हैं और लड़कियां अपने आप को समीरा मानेंगी। तो और एड्रेस जो है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में जो पत्र लिख रहा होता है उसका एड्रेस आता है, तो यहाँ जो मेन जगह है सिटी का नाम दुर्गापुरा दे रखा है। फिर आगे लेटर कहता है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सलीम सलमा। अपनी एक फ्रेंड को लेटर लिखो, तो यहाँ भी दो नाम दे रखे हैं क्वेश्चन में, लड़के सलीम का प्रयोग करेंगे और लड़कियाँ सलमा का। और कारण क्या दे रखा है लेटर में आगे, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बांटते हुए। अपना अनुभव बताइए, किसका अनुभव, ऑफ स्टेइंग एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक। जो महामारी एक वर्ष से अपन सबको परेशान किए हुए है, कोविड-19, उस कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसमें सब लोग घर पर रहे थे। तो एक दोस्त है और वो दूसरे दोस्त को घर पर रहते हुए वो लॉकडाउन का समय उसने कैसे गुजारा, ये अपना अनुभव दूसरे दोस्त को बता रहा है। अब ये जो है लेटर थोड़ा सा मॉडिफाई होके या इस यहाँ से बदल के इस तरीके से भी आ सकता है, टेलिंग हिम हर हाउ यू स्पेंट योर डेज। अपने मित्र को बताओ कि तुमने अपने दिन कैसे गुजारे। कौन से दिन, ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण घर पर रहना पड़ा अपने को कुछ समय के लिए, लॉकडाउन जो लगा था उसमें आपने घर पर अपने दिन कैसे गुजारे, वो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बता रहा है। तो कैसे बताएगा, शुरुआत होती है इनफॉर्मल लेटर में जो पत्र लिख रहा होता है उसके एड्रेस की, और एड्रेस इस प्रकार से लिखा जाता है, ये इस प्रकार से एड्रेस लिखा जाएगा जिसमें शुरुआत में अपन जो कोई भी मकान नंबर, बिल्डिंग नंबर वगैरह लिखते हैं, फिर गली मोहल्ले या कॉलोनी का नाम, और लास्ट में गांव या शहर का नाम लिखते हैं। तो जो शहर है उसका नाम पहले दे रखा है क्वेश्चन में, दुर्गापुरा दे रखा था, और बाकी की चीज़ें अपने को लिखती थी। तो अपन ने मकान नंबर लिख दिया J108, फिर एक अपन ने कॉलोनी का नाम लिख दिया मंगल विहार, और फिर शहर का नाम दे रखा था दुर्गापुरा। तो इस तरीके से हमने ये जो लेटर होता है उसमें इस प्रकार से एड्रेस लिख दिया अपन ने। फिर इसके बाद दूसरा आता है, वो आता है डेट, पत्र लिखने की डेट। तो चूँकि लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ था और जो है थोड़े समय बाद वो हट भी गया था, तो जब वो हटा था उसके बाद की अपन डेट लिखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, तो उसके बाद बताएंगे ना लॉकडाउन पूरा हो चुका, तो लॉकडाउन आपने कैसे गुजारा, तो उसकी अपन ने एक डेट लिख दी। उसके बाद की कोई सी भी डेट लिख सकते हैं अपन। तो डेट इस प्रकार लिखनी है अपने को। महीने का नाम जो है, अंग्रेजी महीने के नाम की आपको स्पेलिंग लिखनी है, जैसे यहाँ अगस्त की स्पेलिंग लिख रखी है अपन ने। तो इस प्रकार से डेट लिख दी अपन ने। फिर
उसको जो है नमस्कार अभिवादन करने के लिए कुछ शब्द लिखते हैं जो लिख रखा अपन ने। फ्रेंड का नाम लिखते हैं, डियर या माय डियर लिखकर, तो डियर लिख रखा, हमने माय डियर लिख दिया। और यहाँ एक ही नाम लिखना है, ये समझाने के लिए लिखा आपको, या तो सलीम लिखेंगे या सलमा। यहाँ एक भी नाम हो सकता है तो एक ही लिखेंगे, दो है तो ऑप्शन आपके पास दोनों में से एक लिख सकते हैं, और बिल्कुल ही नहीं है तो आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। तो नमस्कार कर लिया अपन ने, माय डियर सलीम या सलमा जो भी है उस हिसाब से। यहाँ तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब पढ़ाते भी हैं। अब अपना मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी पासबुक में, डेस्क वर्क में कहीं भी नहीं मिलेगा, तो लॉकडाउन पे घर में अपन ने कैसे समय गुजारा। अब यहाँ से पैराग्राफ शुरू करते हुए अपन शुरू करेंगे। तो पैराग्राफ जानते हैं आप, बाएं और थोड़ी जगह छोड़कर अपन पैराग्राफ शुरू करते हैं, तो इधर जगह छोड़ दी अपन ने, अब शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो साधारण लेटर होते हैं, दुख वाले पत्रों को छोड़कर, तो उसमें अपन सकुशल होने का समाचार देते हैं और आशा करते हैं कि वो भी सकुशल होगा। तो हमने ये लाइन लिखी है यहाँ पर, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप दैट यू आर सेलिंग इन द सेम बोट। ये थोड़ा सा हमने इसको, ताकि प्रभाव अच्छा पड़े एग्जामिनर पर और वो अच्छे नंबर दे, इसलिए, नहीं तो इसकी जगह अपन ऐसा भी लिख सकते थे, एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ पर अच्छे होंगे। उसके बजाय हमने थोड़ी सी इसको बढ़ा करके क्या कर दिया है, यू आर सेलिंग इन द सेम बोट, आशा करता हूँ आप भी उसी नाव में सवार होंगे जिसमें मैं हूँ, मतलब मैं भी ठीक हूँ तो आप भी कैसे होंगे, ठीक होंगे। तो ये आपको लाइन सभी में लिखनी है, दुख वाले पत्रों को छोड़कर। इन दिस लेटर, आगे अब वर्णन कर रहे हैं अपन, इन दिस लेटर, इस पत्र में, आई वॉन्ट टू शेयर, मैं बांटना चाहता हूँ या चाहती हूँ, विद यू, तुम्हारे साथ, माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव, ऑफ स्पेंडिंग डेज एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, जो किस कारण लगा था, ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक, जो कोविड-19 नाम की महामारी फैली हुई है, उसके कारण जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में मैंने घर पर समय कैसे व्यतीत किया। सब घरों में बंद थे तो सब ने कैसे कैसे अपने दिन गुजारे। तो एक दोस्त जो है अपने दूसरे दोस्त को बता रहा है, एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कैसे रहे वो शेयर कर रहा है। अब क्या कह रहा है वो, आई मिस्ड माई स्कूल फ्रेंड्स वेरी मच, चूँकि स्कूलें बंद हो गई थी, स्कूल जा नहीं पाए थे बच्चे, तो अपन ये बताएंगे सबसे पहले कि घर पर रखकर मैंने अपने स्कूल के दोस्तों को बहुत मिस किया, बहुत याद किया। लेकिन साथ ही साथ घर पर सभी को साथ रहने का मौका मिला ना भाई, किसी के पिताजी कहीं रहते थे, बच्चा कहीं रहता था, तो सबको साथ रहने का मौका मिला, तो उसका भी आनंद लिया गया। तो वही हमने आगे बताया है, बट आई एन्जॉयड दीज डेज एट होम विथ फैमिली, दोस्तों को तो बहुत याद किया, लेकिन साथ ही साथ मैंने जो है अपनी फैमिली के साथ घर पर बहुत आनंद लिया। अब घर पर क्या क्या किया, दो चार चीज़ें अपन को बतानी है, तो क्या बता रहे हैं सबसे पहले अपन, आई हेल्प्ड माई मदर, मैंने घर पर अपनी माँ की मदद की, किसमें की, कुकिंग, भोजन बनाने में, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क्स, और घर पर जो बहुत सारे कार्य होते हैं, क्योंकि स्कूल तो जा नहीं पा रहे थे, तो वो जो समय घर पर मिला, इसमें मैंने अपनी माँ की भोजन बनाने में और जो अन्य बहुत सारे घरेलू कार्य होते हैं उनमें मदद की। फिर दो तीन चीज़ें और जो क्या क्या की अपन ने लॉकडाउन में बताना पड़ेगा घर पर। तो आई एन्जॉयड माई हॉबी ऑफ गार्डनिंग, और इस बीच घर पर समय मिला तो मैंने जो अपना शौक़ था, हॉबी गार्डनिंग की, यानी बगीचे में पेड़ पौधे लगाने की और उनकी देखभाल करने की, जो मेरा शौक़ था वो मैंने पूरा किया, मुझे समय मिल गया तो विथ माई फादर, मेरे पिताजी के साथ मिलकर मैंने अपना ये शौक़ भी, क्योंकि मेरे पास समय था तो मैंने ये कार्य भी किया। और क्या किया, वी ऑल यूज टू प्ले वेरियस इंडोर गेम्स, जब चूँकि हम सब घर पर थे और बाहर तो निकल नहीं सकते थे, इसलिए हम सब ने मिलकर जो है हम गेम खेला करते थे जो घर के अंदर रखकर खेले जा सकते हैं, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस आदि, जो घर के अंदर रखकर भी खेले जा सकते हैं। तो हम सब ने, परिवार वालों ने मिलकर ये गेम खेले। अब पढ़ाई बाधित नहीं हो तो मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। किस तरीके से जारी रखी ये भी बताएंगे, तो क्या कैसे बताएंगे।
आई कंटिन्यूड माई स्टडी, मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी एट होम, घर पर। और माध्यम क्या रहा, स्कूल तो जा नहीं सकते थे। थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास के द्वारा, किस पर, लैपटॉप, पिताजी के लैपटॉप के द्वारा और मोबाइल फ़ोन के द्वारा मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस चला रखी थी स्कूल ने, उसके द्वारा मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी, उसमें भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और इस प्रकार मैंने जो है घर पर लॉकडाउन का समय गुजारा। वी आर टुक केयर ऑफ प्रिकॉशंस, साथ ही साथ हमने उन सावधानियों का भी ध्यान रखा जो जरूरी था, किस लिए, अवॉइडिंग कोविड-19 डिजीज़, जो वैश्विक महामारी चल रही है, कोविड-19 डिजीज़ बीमारी चल रही है, उससे कैसे बचा जा सके। तो जो उनके लिए पूर्व सावधानियां रखने की ज़रूरत थी, हमने उन सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए घर पर जो है परिवार वालों के साथ बहुत आनंद लिया। अब ये तो अपन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। अब अपन चाहेंगे कि ये कुछ अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि ये जो बीमारी है इससे सब लोग परेशान हो चुके हैं, ये समाप्त हो जाए। तो यहाँ इस पैराग्राफ को समाप्त करते हुए एक छोटा सा पैराग्राफ फिर अपन ने यहाँ लिख दिया। आई विश दिस इंटरनेशनल एपिडेमिक मे गेट एन एंड सून, मैं प्रार्थना करता हूँ या मेरी इच्छा है कि ये जो वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19, ये जल्दी एंड हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी कामना है। और इस प्रकार से हम लेटर को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। लास्ट में जो अपना फ्रेंड जिसको हम लिख रहे हैं उसके माता पिता को सम्मान देने के लिए एक लाइन लिखते हैं, और वो हमने लिख दी, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम बोलना, उनको मेरी तरफ से जो है सम्मान प्रकट करना याद किया है मैंने। तो ये इस लाइन के द्वारा अपन लिख देते हैं। और लास्ट में चूँकि काफ़ी समय हो गया है, स्कूल भी नहीं जा पाए हैं और मिल भी नहीं पाए हैं आपस में, तो एक लाइन लिख देते हैं अपन यहाँ, वी शैल मीट सून, हम जल्दी ही मिलेंगे। क्योंकि बहुत समय हो गया लॉकडाउन के कारण, मिलना तो बहुत दूर की बात है, घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसलिए हमने ये लाइन लिख दी कि जैसे ही उपयुक्त समय आएगा, घर से बाहर निकलने का समय आएगा, तो हम जल्दी ही मिलेंगे। ये तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। पत्र समाप्ति की ओर जब अपना पूरा संदेश पूरा हो जाता है इनफॉर्मल लेटर में, तो बाईं ओर जो है विदा लेने के लिए अपन फ्रेंड को जो लिखते हैं उसमें ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, विद बेस्ट विशेष। तो अपन ने यहाँ विद बेस्ट विशेष बाईं ओर लिखा है, सब कुछ बाईं ओर होता है इसमें। और फिर अब एक दोस्त को पत्र लिखते समय अंतिम चरण के रूप में यूअर्स ट्रूली या यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स लिख करके समाप्ति की ओर चलते हैं। तो यहाँ अपन ने लिख दिया है यूअर्स सिंसियरली, और लास्ट में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, तो प्रश्न में 2 नाम लिख दे रखे थे, तो अपन को तो एक ही लिखना, लड़के समीर लिख देंगे और लड़की यहाँ जो है समीरा लिख देंगे। और इस प्रकार से अपना एक पत्र यहाँ पर समाप्त होता है। ये पत्र हमें ये कह रहा था प्रश्न कि कोई भी मित्र है, 2 मित्र मान लीजिए आप, तो और लॉकडाउन में कुछ समय अपन को घर में रहना पड़ा था, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को पत्र लिखकर ये बता रहा है कि उसने जो लॉकडाउन का समय था घर पर, वो कैसे गुजारा, कैसे समय निकाला, उसने घर पर रहकर पढ़ाई कैसे की और घर पर क्या कुछ सहयोग किया, ये सब अपन ने इस लेटर में देखा। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको अच्छी तरह जो है समझ लें, और यदि उनको और अधिक ढंग से समझने की आवश्यकता है तो इसमें एक डाउनलोड का लिंक और दिया जाएगा वीडियो के नीचे की तरफ, तो आप वहां जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं और उसको आराम से बैठकर समझ सकते हैं। और यदि इसमें किसी प्रकार का आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ जिज्ञासाएं हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक सावधान रहें और कोरोना से सजग रहें और इसके बचने के उपाय अपनाते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।